नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरबब कहने की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सर्रा, यानी कि ये तिब्बी नाम है और इसका आम जो नाम है उर्दू में जिसको मिर्गी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको एपिलेप्सी कहा जाता है। नाज़रीन, ये वीडियो ज़रा लंबी है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊं, इसकी अक़साम, असबाब, अलामात और इलाज। तो हो सकता है कि ये 2 किस्तों में या 3 किस्तों में वीडियो मुकम्मल हो। तो सबसे पहले जितनी भी बन सकती हो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यानी कि इसकी कैफियत तो माहियत ये है, इसकी तशरीह या इसकी तारीफ ये है, ये एक असबी दौरी मर्ज है जिसमें मरीज बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके इख्तियारी अज़लात में तशन्नुज पैदा होकर हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और उनमें गैर मुनज़्ज़म हरकत होने लगती है। सर्रा के लग़वी मानी है गिरना, क्योंकि इस मर्ज में मरीज बिल अमूम गिर पड़ता है, इसलिए इसको सर्रा से नामजद किया गया है, यानी कि मिर्गी। इसको काजून बच्चों का मर्ज कहानी यानी कि जादू गर्दन का मर्ज और इब्रा कलसा जबरदस्त भी कहते हैं। जब गलीज अखलाक या रिया की वजह से बतूने दिमाग की अंदरूनी वस्तुओं और मुजारी असाब के रास्तों में ना तमाम सुद्दा वाक़या हो जाता है, तो रूह नफसानी दिमागी वस्तुओं और असाब में तभी तौर पर नफूज करने से रुक जाती है, जिससे तमाम बदन में तशन्नुज यानी कि खिंचाव वाक़या हो जाता है। मरीज बेहोश होकर गिर पड़ता है। तिब्बे जदीद में इसकी माहियत के मुतल्लिक़ ताहाल अभी तक यानी कि कोई फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता बाद इत्बा कराम का ख्याल है कि खून में एक ख़ास किस्म की समीयत यानी कि जहरीलापन पैदा हो जाता है, जिसका असर दिमागी मराकज़ में पहुंचकर मिर्गी की मखसूस अलामात पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, इसकी अक़साम तो बहुत ज़्यादा है। तिब्बे कदीम में मादा मर्ज के महल्ले वकू और असबाब के लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं। चुनाचे अगर मादा दिमाग में होता है तो सर्रा दिमागी कहते हैं, यानी कि दिमागी मिर्गी। अगर हाथ पांव में हो तो मिर्गी तराफी, अगर मैदा में होता है तो सर्रा मेदी, रहम में हो तो यानी कि रहमी मिर्गी, तोहाल में तिली में हो तो सर्रा तोहाल कहा जाता है, मुराक में हो तो सर्रा मुराकी, अगर किरम इमा की वजह से हो तो सर्रा दिदानी, यानी कि जो आंतों में कीड़े होते हैं, और अगर किसी सम्मी जानवर मसलन बिच्छू वगैरह के काटने से ज़हर होती हो तो इसको मिर्गी सम्मी यानी कि जहरीली मिर्गी कहा जाता है। इनके अलावा मिर्गी की एक ख़ास किस्म एबिलिमिलिया है। ये नहायत रद्दी और मुहलिक किस्म की होती है। इन तमाम इक़साम में से अव्वल ज़िक्र 3 मशहूर व मरूफ हैं, यानी कि सर्रा तफ़ाल को उम्मुल बयान कहते हैं। इसका तफसीली बयान भी यानी कि हम कभी आएगा तो बयान करेंगे। अब तिब्बे जदीद में भी मिर्गी की मुतअद्दिद यानी कि काफ़ी किस्में हैं। मिर्गी शदीद अगर
पिंड माल या हाल माल, इसका हमला शदीद और अक्सर होता है। नंबर 2, खफीफ, इसमें मिर्गी का हमला कभी कभी होता है और अक्सर उसके साथ तशन्नुज भी नहीं होता। मिर्गी मतवातर, इसमें पे दर पे दौरे पड़ते हैं और अभी एक दौरा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। द्वार सरी यानी कि एपिलेप्टिक द्वार की भी मैंने एक आपने अलहदा वीडियो बनाई थी। इसमें सर चकराकर कदरे बेहोशी होती है और कभी चेहरा और गर्दन में खफीफ तशन्नुज यानी कि खिंचाव भी होता है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही मरीज अच्छा हो जाता है। तिब्बे जदीद में मिर्गी की एक किस्म बयान की गई है जिसमें मरीज बेहोश नहीं होता, सिर्फ चेहरा या हाथ पांव से तशन्नुज शुरू होकर तमाम बदन में फैल जाता है या इसी मुकाम तक महदूद रहता है और मिर्गी की बाकी अलामात जाहिर होती हैं। इसको मिर्गी माअल हवास कहते हैं। नादरीन, इसके असबाब क्या हैं? गलीज अखलाक तो बुखारात और खून की जहरीली कैफियत असली असबाब में कसीर दिमागी मेहनत, रंजो अलम, ज़रबा सकता, अचानक खून व खतर, कसरत मुबाशरत, जलन और जलक, दांतों की खराबी, कसरत शराबनोशी, वजल मुफासिल यानी कि बड़े जोड़ों का दर्द, नुकरस छोटे जोड़ों का दर्द, आतशिक, बच्चों में आंतों के कीड़े और दांत निकालना और औरतों में हैज की बेकायदगी वगैरह इस मर्ज की पैदाइश होती है। अक्सर ये मर्ज मरूसी भी होता है, यानी कि अगर उसकी वालदा को या वालद को हो तो आगे औलाद को भी हो जाता है, लेकिन अक्सर यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को हो। बचपन और जवानी में इस मर्ज की इस्तेदाद ज्यादा पाई जाती हैं और 25 से 30 साल की उम्र के बाद बहुत कम देखने में आता है। 2 किस्म की अलामात पाई जाती हैं, अलामात मंजरा, अलामात दौरा मर्ज। अलामात मंजरा दौरा मर्ज से कुछ अरसा पहले जाहिर होती है। इनमें दर्द सर, दुराने सर, कान बजना, आंखों के सामने चिंगारियां उड़ना, फतूरे अकल, कुदूरत हवास, खफीफ बुखार, बदबू मालूम होना, तशन्नुज होकर सर का कंधे की तरफ झुक जाना, बदन के किसी हिस्से में सरसराहट महसूस होकर उसका दिमाग तक पहुंच जाना अहम अलामात हैं। अलामात दौरा अमूमन मरीज चीख कर जमीन पर गिर पड़ता है, उसके हाथ पांव ईंट जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और उनमें बेकायदा सी हरकत होने लगती है। आंखों के डीले ऊपर को चढ़ जाते हैं, सांस मुश्किल से आता है, बाद औकात जुबान दांतों के नीचे आकर कट जाती है। चेहरा खौफनाक नीला, सुर्ख या जर्द रंग का हो जाता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, बोलो बरात यानी कि पखाना और पेशाब या मनी बेखबरी में खारिज हो जाती है, सांस में खरखराहट पैदा हो जाती है, मुंह से जाग आने लगती है और बिलाखिर एक झटका सा लगकर तशन्नुज रफा हो जाता है। मरीज लंबे लंबे सांस लेने लगता है और थोड़ी देर की बेहोशी के बाद बतदरीज होश में आ जाता है, मगर उस वक़्त भी उसके हवास पूरे तौर पर बजा नहीं होते। वो दौराने सर, दर्द सर, थकान और ज़ोफ महसूस करता है। दौरा अमूमन 5 या 10 मिनट तक रहता है, लेकिन शादो नादर उससे ज्यादा अरसा तक भी रह सकता है। बाद मरीजों में इस किस्म का दौरा एक मुअय्यन अरसा के बाद हुआ करता है,
لیکن اکثر مریضوں میں دورے کا کوئی معین عرصہ یا وقت نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی اس کی علامات۔ تو انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔